अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकारा और डांसर दीदार बुरी तरह से शिकंजे में आ चुकी हैं। शोहर की पहली बीवी भी निकल आई। शोहर 2 नंबर के गलीज गंदे धंधे में भी मुलव्वस निकला और पकड़ा भी गया है। अब वो क्या दीदार को भी एक्सपोज करने जा रहा है। पुलिस वाली से दोस्ती के नाम पर हम जिन्स परस्ती, 2 लड़कियों के शैतानी ताल्लुक खुलकर जो है इसकी दास्तान सामने आती है, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या पुलिस वाले भी इन सारी की सारी चीज़ों में मुलव्वस हैं? क्या पुलिस वाले भी हम जिन्स परस्ती में मुलव्वस हैं, या उनको भी किसी ने बुरी तरह से ट्रैप किया है? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है हर उस शख्स के लिए जो ये समझता है कि हमारी पकड़ नहीं होगी, और हर उस बेटी के बाप के लिए जिसको समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने अपनी बेटियों में किस तरह से नज़र रखनी है, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सोबिया इदरीस यानी कि दीदार, जो कि नरगिस की बहन है, और उनके शोहर के खिलाफ मुबैना फ्रॉड, बल्कि खौफनाक किस्म के फ्रॉड की संगीन दास्तान जो है रकम हुई है, और इस पर इल्ज़ामात के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिससे सबको हिला के रख दिया है। जो FIA है उन्होंने लाहौर में कार्रवाई करते हुए दीदार के शोहर जहांजेब को हिरासत में लिया है, जो मुबैना तौर पर शहरियों से बहुत बड़ी जो है रकम लेकर बैरून मुल्क भेजने का झांसा देता था, और वहाँ पर फिर जो है मामला आपको पता है कि 2 नंबरी पहली बार तो इनके साथ नहीं जुड़ रही। 2 नंबरी के मामला जो हैं तो फिर 2 नंबर लोग ही इसके लिए पकड़े जाएंगे। बहुत सारी शिकायत पुलिस को मौसूल होती हैं। इसके साथ साथ एक खातून पुलिस एहलकार को मशहूर टिकटॉकर हैं जी कोई समीना परिजात उर्फ समीना बीबी, उसने जिनसी ज्यादती का एक पुलिस वाली को शिकार बना दिया, जबकि इस दौरान वो फौहश किस्म की वीडियोस भी उसकी रिकॉर्ड करती रही। एक पुलिस वाली को वो डराती रही, धमकाती रही, ब्लैकमेल करती रही। यह सुनने में बड़ा अजीब सा होगा, शायद आप लोगों के लिए नॉर्मल हो, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। पुलिस हमें इस बात को जो है हमारी सेफ्टी के लिए है कि अगर हमारे साथ कोई इस तरह का सलूक करे तो आपने किस तरह से पुलिस की मदद लेनी है। लेकिन एक पुलिस वाली ही इस सारी चीज़ों का शिकार हो रही है, तो ये बहुत अलार्मिंग है। ये बहुत बहुत अलार्मिंग है। पहले बात कर लेते हैं अदाकारा दीदार की केस पे। ये पहली बार नहीं है कि दीदार जो है वो फंसी हैं। दीदार पर पहले भी बहुत संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इन पाकिस्तानियों का थोड़ा सा हाफजा कमज़ोर है, वो भुला जाते हैं और चीज़ों को फरामोश कर देते हैं। खैर FIA ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि अदाकारा दीदार मुबैन तौर पर इस खौफनाक किस्म के नेटवर्क में शामिल थी, और लाहौर के अलावा इस्लामाबाद के सेक्टर में भी G11 है जहाँ पर इनके दफातर मौजूद हैं। अब हुकाम के मुताबिक मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, और मुलजिमा दीदार जो हैं वो इस वक्त मफरूर हैं। जो FIA है उनकी जो एंटी ह्यूमन जो उनका है, उन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ये जो मामला चल रहे थे, कुछ शिकायत इनको जो है वो मौसूल होती हैं, और फिर बदनाम ज़माना टाइम्स इमिग्रेशन फ्रॉड केस का जो मरकज़ी मुलजिम है वो गिरफ्तार होता, पता चलता है दीदार का वो शोहर है, जिसे इस्लामाबाद की तारीख के बड़े इमिग्रेशन स्कैंडल्स में अभी शामिल किया जा रहा है कि बहुत बड़ा ये स्कैंडल है। FIA के मुताबिक मुलजिम जाली नाम जुनेद भट्ट इस्तेमाल कर रहा था, जबकि इसकी जो असल शनाख्त है वो M जहांजेब के नाम से हुई है। मुलजिम को तवील इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई के बाद अभी लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। अब जी मुलजिम टाइम्स इमिग्रेशन स्कैंडल का मरकजी किरदार है, जिसके जरिए हज़ारों शहरियों को जो बैरून मुल्क भेजने का जो है झांसा दिया गया, उस पर लूटा गया। करोड़ों अरबों रुपए इनके पास है। मुतासरीन को जो है इमिग्रेशन करवाना, स्टूडेंट वीज़ा पे भेजना, फैमिली वीज़ा के नाम पे इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो धोखा दिया है। ये नेटवर्क इस्लामाबाद के G11 मरकज़, गीगा मॉल और लाहौर के लिबर्टी मार्केट समेत मुख्तलिफ दफातर से काम कर रहा था, जबकि इनकी जो रवाबित हैं वो UAE तक फैले हुए हैं। FIA की तहकीकात के दौरान कंपनी के मुताबिक बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया गया है, और आप ये देखें कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। साबिका फाटा रीजन से मुंसलिक कई जो है अकाउंट्स और बहुत सारी चीज़ें इस पर जो है वो सामने आ रही हैं। हुकाम के मुताबिक जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है वो इस स्कैंडल में तकरीबन 25 करोड़ से ज़ायद की रकम का फ्रॉड किया गया है। अब मुलजिम ने मुबैना तौर पर फ्रॉड से हासिल होने वाली रकम जो है उससे मुतादिद जायदादें खरीदी हैं मुख्तलिफ जगह पर, और अपनी पहली बीवी मरियम और दूसरी बीवी कनीस फातिमा यानी कि दीदार बाजी, उनकी लाहौर की स्टेज अदाकारा हैं, इनका एक सलोन भी है मेरे ख्याल में। तो दीदार साहिबा जो हैं उनके नाम पर उसने बहुत ज़्यादा जायदादें बनाई हुई हैं। लाहौर में एक अलग इंक्वायरी है जहां मुलजिम ने जो मुख्तलिफ मॉल्स एंड लिबर्टी में इंटरनेशनल वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से एक उन्होंने जाली कंपनी भी वहाँ पर कायम की हुई है। दीदार पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में बड़ी ही कंट्रोवर्शियल अदाकारा डांसर जो है समझी जाती हैं। हालिया इल्ज़ामात के बाद वो मंजर से गायब हो गई हैं, और जो है स्कीम के ज़रिए इन्होंने तकरीबन 25 करोड़ रुपया बटोरा है,
दूसरे केस में ये बड़ा खौफनाक केस है, इसमें आप लोग ने बहुत चीज़ों को समझना है। ये इंतहाई खौफनाक किस्म का केस है जहाँ पे गुजरांवाला की एक खातून पुलिस एहलकार को मशहूर टिकटॉकर समीना परिजाद उर्फ समीना बीबी ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और उस दौरान फौहश किस्म की वीडियोज़ भी बनाती रहीं। जो मुद्दइया है वो पंजाब पुलिस में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, गैर शादीशुदा हैं और अपने बयान में बताया कि तकरीबन 12 साल कबल झंडा सिंह की यासीन साइंस एकेडमी में कंप्यूटर कोर्स के दौरान उनकी समीना से दोस्ती हुई थी और नौकरी मिलने के बाद राब्ता ख़त्म हुआ, मगर 2024 में समीना ने उनका पता लगाया, दोबारा मुलाकात शुरू हुई। अब इस केस की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो कहानी सुना रही है ज़रूरी नहीं कि वो पुलिस वाली है या वो कहती है कि जी मैं विक्टिम हूँ, तो सारी चीज़ों को देखना चाहिए। समीना परिजात ने उन्हें अपने घर मोहल्ला बरकतपुरा कला दीदार सिंह बुलाया, वहाँ मेहमान नवाजी के बहाने नशे में वो कहती है नशावर मशरूबात पिलाई जिससे वो बेहोश हो गई। फिर फौहश वीडियोस उसने बनाई, इंजेक्शन भी लगाया और होश आने पर वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। क्या हुक्म नहीं माना तो सोशल मीडिया पे तुम्हारी ये नंगी और गंदी गलीज हरकत करते हुए वीडियोस वायरल कर देंगे। इसके बाद मुतादिद बार वो कहती है यही तरीक़ाकार अपनाया गया, नशा आवर चीज़ें पिलाई गई, इंजेक्शन लगाया गया, बेहोश किया गया, मुख्तलिफ जिनसी टॉयज़ हैं उससे जिनसी तशद्दुद किया गया। अस्तगफिरुल्लाह। दिन भर उन्हें कमरे में बंद रखा जाता, रात को ज्यादती का निशाना बनाया जाता और उनकी वीडियोस बनाई जाती। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। इत्तलात के मुताबिक मुलजिमा के फ़ोन से दीगर फौहश वीडियोस भी बरामद हुई हैं। अब जी दूसरी तरफ जो समीना परिजात हैं उन्होंने अपने घर की वीडियो इंटरनेट पर डालते हुए दावा किया है कि सब कुछ पुलिस वाली की मर्ज़ी से हुआ है, कोई भी इसमें दो नंबरी नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ जो है ताल्लुकात कायम कर रही थी, हम दोनों की अपनी मर्ज़ी से सारे मामलात हो रहे थे। अब उसका दिल भर गया तो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। इन वीडियोस में एक लड़की और घर की दीवार जो है फैलाकर अंदर दाखिल होते हुए दिखाया जा सकता है। पुलिस को चाहिए कि जी सही तरह से तहकीकात करें जनाब। मुलविस तमाम अफराद जो भी हैं इसमें उसमें ये नहीं है कि जी पुलिस वाली है तो उसने पहले FIR दर्ज करवा दिया तो आप कहेंगे जी हम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन ही ना करें। मुकम्मल तौर पे इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि क्या आया इतने साल से इनका ताल्लुक चल रहा था, क्या ये अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे थे, और अगर इनकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा था कुछ तो ये किसी को भी एतमाद में लेकर जो है आप पुलिस वाले हैं, आप मतलब अगर ये कुछ समझ नहीं आई, मेरी तो समझ में बात नहीं आ रही कि अगर आप पुलिस वाली हैं, आप जिन सोसाइटी के डर से आपने कि कहीं वो वीडियोस जो है वो वायरल ना हो जाए, लेकिन हर बार आप अपने आप पर ये जुल्म करवा रही थी, आपकी मर्जी के बगैर ये जुल्म हो रहा था। बड़ी अजीब सी बात है कि एक बार तो आपको बेहोश कर दिया, बाद में आप अपनी मर्जी से गंदगी करती रही हैं। आप जो है पुलिस में काम करती हैं, पंजाब पुलिस में, आप किसी को तो एतमाद में ले सकती थी। बहुत पहले ये मामला जो है ख़त्म हो सकता था। तो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करें कि मामला जो है असल में वही है जो लिखवाया गया है या दोनों की अपनी मर्जी शामिल थी, दोनों की अपने मामलात थे, दोनों की अपनी चीज़ें थीं और अब प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं तो एकदम से जो है वो इल्ज़ाम तराशी हो रही है, क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी खौफनाक चीज़ है। दूसरी तरफ देदार जो हैं वो फ़रार है। इससे पहले भी उनके जो है सैलून पे मुबैना तौर पे छापे पड़े थे और बड़े केस निकले थे कि उनके उनका जो सैलून है उस पर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो बड़े केसेस हमेशा इन पे आते रहे। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि आपको क्या लगता है कि पुलिस वाली ने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया या वो बेचारी विक्टिम है, और दूसरी तरफ देदार को क्या नहीं पता था कि उनके हस्बैंड क्या कुछ कर रहे हैं। कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।